single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और एक गुड़िया ने कहा कि थोड़ा लॉग और एंटी लॉग पे मैं टेबल बनाऊँ आप लोगों के लिए, एक वीडियो बना दूँ। तो आज हम लॉग और एंटी लॉग कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें। देखिए, लॉग एंड एंटी लॉग, और हम कैसे निकालते हैं लॉग और एंटी लॉग, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो लॉग और एंटी लॉग को समझने के लिए आज थोड़ा सा निकालते हैं। पहले तो आप बात समझिए। जैसे मान लीजिए आप कैसे लेते हैं, नेचुरल लॉग जो होता है ln लिखते हैं इसको, ये आपके पास 2.303 लॉग के बराबर होता है। 2.303 लॉग इसके बराबर होता है। मान लीजिए आपने कहा ln x, तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2.303 लॉग x। ये सिस्टम होता है इसका, नेचुरल लॉग एक्स बोलते हैं इसको। जब ये ई की पावर में होता है, ई की पावर कुछ भी हो तो उससे नेचुरल लॉग कट जाता है, तो नेचुरल लॉग लेने पे ये चीज़ें आती हैं। तो ये तो आपको थोड़ा सा मैथ्स में समझ में आ जाएगा कि कहाँ ई रेज़ टू पावर निकालते हैं हम। जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ई ए आर टी का, आपको याद होगा आर्हेनियस इक्वेशन में, दैट इज़ के इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर ई ए डिवाइड बाई आर टी। तो हम क्या लेते हैं इसमें, हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग लेने से होता क्या है कि ये ई कट जाती है, मैं आपको समझाऊं तो, और ये फॉर्मूला एज इट इज़ नीचे आ जाता है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आप नेचुरल लॉग ले लीजिए। तो नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, ln k ln a, और इसका अगर आप नेचुरल लॉग लेंगे तो कट जाएगा और ये हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इस ln को हटाने के लिए आप क्या लिखते हो, 2.303 लॉग k इज इक्वल टू 2.303 लॉग a ई ए अपॉन आर टी। ऐसे चलता है ये, समझे आप मेरी बात। अब यहाँ से आप देखिए, इस पूरे को यदि आप 2.303 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2.303 से डिवाइड किया, ये 2.303 से डिवाइड किया, और ये भी आपने 2.303 से डिवाइड कर दिया। तो ये कट गया आपके पास, ये कट गया आपके पास, और ये ऐसे आ गया लॉग k इज इक्वल टू लॉग a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, उम्मीद करता हूँ याद आ रही होगी। ये आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन आती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये तो आपको लोग समझाने के लिए था, अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ थोड़ा बहुत। ये हमने लिया है सारे में, नेचुरल लॉग यहाँ भी ले लिया, नेचुरल लॉग यहाँ लिया तो ये कट गया, तो पूरे में लिया है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है जी। अब हम लोग काउंट कैसे करते हैं, ये तो लोग, अब लोग में जोड़ और घटा कैसे होता है। जैसे आपने लिखा लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी आपके पास, और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, या डिवीज़न, ये सब चीज़ें हम कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए आपने लिखा है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इसको लिखने का जो मेथड है वो, लॉग को यदि आप कॉमन ले लें तो ये a डिवाइड बाई b हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। माइनस का अर्थ ये हुआ कि जिस चीज़ को आप माइनस कर रहे हैं वो आपको समझने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पर उन चीज़ों में माइनस वाले साइन में आपके पास क्या होगा, आपके पास माइनस अगर लोग बाहर ले लेंगे तो ये चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि a डिवाइड बाई b हो जाएगा। अगर आप कहते हो लॉग a प्लस लॉग b, तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू लॉग a, ब्रैकेट लगा लीजिए, लॉग a इंटू बी। ब्रैकेट लगाने पे ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाती हैं ये संख्याएं। तो लॉग इस तरह से आप और खोलेंगे तो भी ऐसी खुलेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने कहा, वैसे ही समझा देता हूँ, आपने कहा log 25, आपने इसको लिख लिया, मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हो log 2.5 इंटू 10।
अब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, log 2.5 प्लस log 10। ये ध्यान रखिए, इस तरह से आप इसको खोलें। अब log 10, अब जितना भी आप log लेते हैं, आज जो हम log ले रहे हैं उसका बेस होता है 10। कितना बेस होता है उसका, 10 बेस होता है। तो log 10 अगर 10 लेंगे तो ये कट जाएगा और आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। log 10, अगर log 10 का आप log लेंगे तो क्योंकि log का बेस 10 लेते हैं हम आजकल स्टैंडर्ड रूप में, तो ये कट जाता है और इसका आंसर 1 आ जाता है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ ये आंसर 1 कैसे आया होगा। मान लीजिए इसकी पावर आप 1 मान लेते हैं, तो पावर log में log 10 बेस है एंड 10 रेज़ टू पावर x लिखा है, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा आपके पास x log 10, और ये कट के आपके पास 1 आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू अगेन x। इस तरह से आता है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप। इसको थोड़ा सा और यहाँ पर एलोबरेट कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ और चीज़ आ गई है, जैसे आपने कहा log 2 रेज़ टू पावर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 log 2। इस तरह से पावर आगे आ जाएगी log 2। अब पावर इसमें जो log का आंसर आप निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई होगी, उससे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। आप ये याद रखेंगे। 5 इंटू और log की वैल्यू होती है 3010। ये भी मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा आज कैसे निकालते हैं, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो भी आएगा, मान लीजिए अप्रोक्स 1.5, ये आंसर आ गया आपका। मैं बताऊंगा आपको ये log हम कैसे पढ़ते हैं, और आपको शायद लॉगरिथम की टेबल की ज़रूरत ना पड़े उस मेथड से, तो आप आराम से उसको कर पाएंगे विदाउट, मतलब हेल्प कर देगी। एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं निकालेगी लेकिन आपकी मदद कर देगी। तो इस तरह से आप log निकालते हैं। और भी आपको log निकालने हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए log 10 रेज़ टू पावर 2.5 है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2.5 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होती है। तो 2.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 2.5, ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर log 10 रेज़ टू पावर 2.5 है तो किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो log में। log हम चाहो जैसे वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी जगह मैं उसी में समझा रहा हूँ आपको, बार बार पेज ना बदलना पड़े। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई और एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया log 20 प्लस log 30, तो आप log कॉमन ले लीजिए और 20 इंटू 30 कर दीजिए, तो log आपके पास ये 600 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और 600 को आप लिख सकते हो log, बताइए कैसे, 6 इंटू 100 ऐसे लिख सकते हैं हम। और इसको कैसे लिख सकते हैं, log 6 प्लस log 100, 100 को 10 रेज़ टू पावर 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। log 6 की वैल्यू निकाल लूँगा मैं यहाँ से, और प्लस 2, तो log 6 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी अप्रोक्स, यहाँ पर ये आ जाएगी 2 की वैल्यू होती है मेरे पास 0.3010। फिर वहाँ से आपके पास 6 की वैल्यू निकालने के लिए 0.2 की वैल्यू 30 है, तो 0.20 है ये। फिर 2.5 की आपके पास ये 39 हो जाएगी, 0.30 आपके पास 39847, फिर 47 के बाद 4 45 50 55 60, तो यहाँ से ये होती है 6021, दुगनी हो गई। और दुगनी के बाद अप्रोक्स ये आपके पास 7 के आसपास कोई आंसर आना चाहिए, लगभग 0.7, और हम करके देखेंगे तो भी वही आएगी लगभग ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी। तो आप देख लेंगे, मैं आपको आंसर दिखा दूंगा। यहाँ पर मैंने देख नहीं पाया आप लोग, यहाँ पर 2 की वैल्यू जो 0.30, 4 की वैल्यू उससे एग्जैक्टली डबल हो जाएगी, 3010 होती है तो 6021 हो जाएगी 4 की, और उसके बाद 8 पे भी लगभग उससे आगे चली जाती है। तो मैं आपको समझा दूंगा ये बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लॉगरिथम टेबल में मैं आपको देख के बताऊं तो आप 6 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू कैसे देखेंगे। अब log वैल्यू देखनी कैसे होती है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि हम log निकालते कैसे। तो ये 2 जो है ये log 6 की वैल्यू में आके जुड़ जाएगा, तो इस तरह से आप log निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि log हम देखते कैसे हैं, log को आप देखोगे कैसे। तो चलिए देखते हैं ज़रा log आप कैसे समझोगे। मान लीजिए आपके पास log दिया हुआ है log 35 आपके पास,
तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो आपको क्या करनी होती है, सबसे बड़ी बात, लोग को हम देखते कैसे हैं। लोग हमेशा एक डेसिमल के ये वैल्यू ली जाती है और ये ऐसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे और इनटू 10 कर देंगे। मान लीजिए आपके पास आंसर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, हम ऐसे देखते हैं। तो अब हम कैसे देखेंगे, ये 35 है तो इसके आगे हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो 35 को हम 0 पे देखेंगे, 35 को कितने पे देखेंगे, 0 पे, और 0 का ही मीन डिफरेंस, तो 0 का तो मीन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं, वो 0 ही होती है। तो लोग की टेबल में आप पहले लोग 35 दिया है तो उसको 3.5 में तब्दील कर लो, और 3.5 को आप किस पे देखो, 35 को 0 पे देखो, क्योंकि लोग की वैल्यू में हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, लोग 2 का मीनिंग होता है 20 का 0 पर, लोग 2। लेकिन यदि लोग 20 दिया हो तो हम देखेंगे अभी भी 20 का 0 पर ही, लेकिन उसको लिख लेंगे पहले कैसे, उसको लिख लेंगे हम 2.0 × 10। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हम 20 का 0 पे देखने के लिए एक डेसिमल से एक संख्या इधर होनी चाहिए, बस एक संख्या होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा है तो फिर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके 10⁻⁴ में ले आओ। डेसिमल से सिर्फ एक संख्या पहले होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि लोग 3.591610 है आपके पास, तो आप देखेंगे 35, पहले तो वहाँ पर चेक करेंगे 35 कहाँ लिखा है, 35 का 9 पर देखेंगे वैल्यू, और 1 का मीन डिफरेंस देखेंगे, कितने का, 1 का, ये वैल्यू हम काउंट नहीं करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर ये वैल्यू काउंटेबल नहीं है, 35 का 9 पर 9 टोटल जो लिख देंगे वो लिख देंगे, और 1 का मीन डिफरेंस, और उन सब का टोटल कर देंगे। अब यहाँ पर आप पूछोगे सर फिर इस 10 का क्या करें, देखो मैं समझाता हूँ। लोग 2.0 20 का 0 पर जो आप देखते हो उसकी वैल्यू होती है 3010, तो ये आप डेसिमल लगा के ही लिखेंगे जो वैल्यू आपको मिलेगी इस तरह से, अगर आपने यहाँ 1 अंक लिया है तो। अब इसको आप लोग 10 की वैल्यू होती है 1 जो इसमें जुड़ जाएगी, तो ये +1 कर देंगे। यहाँ 100 होता तो यहाँ पर 2 कर देते, जितनी 0 हों उतने ही अंक यहाँ जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास होता लोग 200, तो आप क्या लिखते हैं, लोग 2 × 100, लोग 2 की वैल्यू आती 3010, और यहाँ पर आपके पास 100 में कितनी सिफर है, आपके पास कितने 0 हैं, 2, तो आप +2 कर देते, तो ये वैल्यू आ जाती 2.3010। समझ रहे मेरी बात। अगर आपके पास मान लीजिए होता लोग 25.301, तो इसको हम, ये वाले भाई साहब, इसको हम कैसे लिखते, पहले एक डेसिमल इधर लाते, तो ये हो जाता लोग 2.5301 × 10, ऐसे लिखते। अब हम देखते 25 का 3 पर और 0 का मीन डिफरेंस, तो 25 को कितने पे देखते हैं हम, 3 पर। मान लीजिए वो कोई भी वैल्यू हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 25 का हम 3 पे देखें तो आपके पास 25 का 3 अप्रोक्स जो आनी चाहिए वो, मान लीजिए आपके पास 25 का ही मान लेते हैं, ये 439 आ जाती है, या 38 कुछ भी आ जाती है आंसर के रूप में। तो आप पहले 0.39 लिख लेंगे, और इसमें आप एक 0 है तो एक जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 1.39। ये लोग की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये लोग, इस तरह से आप लोग की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपका लोग, ठीक है जी। अब आपको मैं समझाता हूँ कि लोग और एंटी लोग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए अभी आपके पास आ गया लोग x = 2.53 आंसर में। ये तो लोग की वैल्यू निकालनी थी। यदि लोग यहाँ दिया हो और इधर x दिया होता, जैसे यहाँ जाता x लोग 2.53, तो ये तो आंसर आप निकाल लोगे। x = 25 का 3 पर देखेंगे और यहाँ वैल्यू लिख देंगे। जैसे 25 का 3 पर आपने लिखा, कितना आ गया ये 0.39, तो आंसर आ गया 0.39। मैंने अब की बार 1 नहीं लगाया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सिर्फ एक ही है। 1 कब लगाते हैं, जब आपके पास डेसिमल्स इधर 2 सिफर हो, 3 हो, 4 हो, पहले हम उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन यदि आपके पास उल्टा हो, log x = 2.53, तो वी ऑलवेज यूज टू टेक एंटी लॉग। हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग का अर्थ क्या होता है, दोनों साइड एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग इंटू log x, ये कट जाते हैं दोनों, और यहाँ पर लिखा जाता है एंटी लॉग 2.53।
एंटी लॉग 2.53। अब ये एंटी लॉग लेना आपको बस, और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। अब दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ का, देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपने पढ़ा होगा एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ पीएच, सॉरी पीएच इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये आपने पढ़ा है। और आपने एक रिलेशन ये भी पढ़ा है कि एच कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ पीएच, ये आपने पढ़ा हुआ है, ईजिली पढ़ा है आपने ये, ठीक है जी। अब मैं इस माइनस को उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन गया, इसी फॉर्मूले को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जरा, ये हो गया माइनस पी एच इज इक्वल टू लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब आप एंटी लॉग लीजिए, एंटी लॉग माइनस पी एच, ये कट गया, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपके पास। इसका मतलब एंटी लॉग, जो लॉग के सामने जो वैल्यू लिखी होती है उसको 10 की पावर यदि मैं बना दूं तो वो एंटी लॉग के बराबर होता है। तो आप इसको एंटी लॉग को 10⁻⁻⁻ भी लिख सकते हो, जो एंटी लॉग में वैल्यू लिखी हो उसको 10 की पावर बना दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 10⁻².53। अगर आपको बुक में कहीं दी है, आपको पेपर में कहीं दी है, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। समझे आप मेरी बात? लॉग एक्स है तो यहाँ पर x लिख के और इसको 10 की पावर बना दो, जो भी वैल्यू मिली है, ये देखिए log x, और इसको 10 की पावर बना दो, ये log हट जाएगा। जैसे ये 10 की पावर बनेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, जैसी है वैसी बन जाएगी। माइनस log x है तो इस माइनस को उधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगी पावर। मान लीजिए माइनस log x इज इक्वल टू आपके पास 4.5 दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर x इज इक्वल टू ये माइनस उधर पहुँचा दिया और 10 पावर बना दिया, 10⁻⁻4.5 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो रही होगी चीज़ें अब। तो इस तरह से आप लॉग और एंटी लॉग देख सकते हो। तो ये लॉग और एंटी लॉग आप देखिए, आपको समझ में आएगा एंटी लॉग कैसे लेते हैं। अब एंटी लॉग में एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं एंटी लॉग का आपको मेथड समझा रहा हूँ, यहाँ से देखना जरा, इसको वेस्ट नहीं करते, सॉरी। एंटी लॉग मैं आपको समझाता हूँ, देखना जरा आप। एंटी लॉग लेते वक्त हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वैसे तो एंटी लॉग आपको आ ही जाएगा। मान लीजिए एंटी लॉग है 2 पॉइंट, आपने लिखा एंटी लॉग 2.53। तो एंटी लॉग में एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब की बार इस वाली न्यूमेरिक फिगर को हम 10 पावर बना देते हैं। कैसे? n+1 हो जाती है हमेशा, जितनी भी है n+1। तो n+1 का अर्थ क्या है कि ये 2 है, ये n का काउंटेबल है, ये n है आपकी जो डेसिमल से इधर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 = 3 और इट बिकम्स 10⁻³ और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। इसके आगे क्या वैल्यू आएगी? इसके आगे वैल्यू आएगी 0.53 को काउंट करना है, जो डेसिमल से उधर है। 0.53 को 0 पर देखेंगे एंटी लॉग में, 0.53 @ 0, तो जो वैल्यू होगी वो यहाँ लिख देंगे हम, जो भी वैल्यू होगी। कैसे आएगी? मान लीजिए 0.53 की 0 पर जो वैल्यू आ रही है आपके पास 0.53 की एंटी लॉग में, वो आपके पास आ रही है 0.31। मान लीजिए 0.31 आ रही है, तो हम इसको एज इट इज़, जो भी हमारी वैल्यू आई है उसको एज इट इज़ हम लिख देंगे और 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर आपके पास 310 के बराबर हो जाएगा। देखिए, समझ में आ रहा है आपको? अब आप कहो कि सर एंटी लॉग में माइनस आ गया, एंटी लॉग और वैल्यू है -2.59। इसको सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान रखना, देखो अगर ये माइनस यहाँ लगा है तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या करना है, -2.59 में +1 और -1 जोड़िए, क्योंकि हम कभी भी जो ये डेसिमल के बाद है ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये नेगेटिव में नहीं होगी। तो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, -2 और -1, ये तो आप -3 लिख लीजिए अलग से और ये बार के रूप में लिख लीजिए। अब डेसिमल का साइन लगाइए, क्योंकि ये माइनस था और ये प्लस है, तो आप इसको क्या कीजिए, अब इसको वैल्यू में निकाल लीजिए। यानी कि आपके पास क्या है 1.00 और 0.59, इसको माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कैसे हो जाएगा 1 और ये 4 और ये 0, तब आपके पास आ गया 0.41। अब आपको डेसिमल चेक करना। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको
n+1 बताया था मैंने, तो n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻, देखो -3 और +1 तो =2 आ गया, -2 आ गए, तो 10⁻², तो आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिए पहले ये फैक्टर। और 0.41 का आप 0 पर देखिए, 0.41 का 0 पर यदि हम देखते हैं तो अप्रोक्स मेरे पास 0.22 आता है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये आप इस तरह से देखेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। ये मैंने +1 भी कर दिया और ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये लॉग और एंटी लॉग को चेक करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉग और एंटी लॉग समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको अगले वीडियो में इसकी थोड़ी ट्रिक भी बता दूंगा, और अगला वीडियो क्या है अभी बता देता हूँ, थोड़ा लंबा ज़रूर बनेगा। देखो लॉग और एंटी लॉग विदाउट टेबल, यदि टेबल बाई चांस आपको ना दी हो तो कैसे देखते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे समझ लेंगे। अब देखिए बाई चांस मान लीजिए लॉग को हम कैसे चेक करते हैं। ये लॉग दिया है, मैं 1 से लेके और 19 तक बनी जा रहा हूँ, ज़्यादातर ज़रूरत होती है log 2 से, तो हम 2.55 जोड़ते चलेंगे, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 एंड ये फिर आगे नहीं जाएगा, बस वो तो 10 आ जाएगा पूरा फिर आपके पास, तो 10.0 इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो 1 के बराबर होता है। अब आपको देखना क्या है, log की जो वैल्यू होती है मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी वैल्यू याद कर लो बस आप, इसकी वैल्यू होती है 0.30। अब आप उसमें 9 बढ़ाना है, पहले 9, 39, फिर 8, ये 9 बढ़ा, फिर 8, तो ये 0.47, 8 बढ़ गया, फिर 7 बढ़ेगा तो 0.4547, फिर 6.60, फिर 5.65, फिर 4.69। अब 4 के बाद थोड़ा सा चेंज है, फिर 5 बढ़ाएंगे, तो 5 बढ़ेगा तो ये 5 बढ़ गया। अब फिर 4 बढ़ाएंगे, अब 4 के बाद ये 4 आने के बाद आपको 4 आया ना, तो 4 बार 3 बढ़ाने हैं, तो 0.81 एक बार बढ़ाया, 0.84 2 बार, 0.87 3 बार और 0.90 4 बार। अब आपको 2 बढ़ाना है एक बार, फिर 3 बढ़ाना है एक बार, और फिर 2 बढ़ाना है एक बार। ये लीजिए, अब ये आपके पास पूरा 1 हो ही जाएगा। ये तो आपको 10 का तो वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। 9 8 7 6 5 4, 4 के बाद 5 4, 5 4, फिर 4 बार 3, ये 4 आया ना, तो 4 बार 3, फिर 2 3 2, 2 3 2। ये वैल्यू याद रख लो, अगर बाई चांस पेपर में ना दी हो तो आप अपनी वैल्यू खुद निकाल सकते हो अप्रोक्स में। इससे ज़्यादा तो क्या होगा, इससे ज़्यादा तो आप आराम से कर सकते हो। एंटी लॉग को मैं शुरुआत से समझा देता हूँ। एंटी लॉग जहाँ हम देखते हैं वहाँ 0.00 से देखते हैं, 0.00। तो अब आप 0.05 एक एक बढ़ाते चलेंगे, ध्यान रखेंगे। 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, और ये आपका अगेन कितना हो गया पूरे का पूरा 1। ये हमें काउंट नहीं करना। अब इसकी वैल्यू जो होती है आपके पास वो आपको कहाँ से लेनी है, इसकी वैल्यू आपको लेनी है कितने से, अगर यहीं से ले रहे हो डेसिमल का वैल्यू निकाल रहे हो तो 0.10 से, 0.10। अब इसमें 3 बार 1 बढ़ाना है, देखिए 1, 3 बार 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ाया 2, फिर 1 बढ़ाया 3, 3 बार 1, 3 बार 2 बढ़ाओ 5 7, ये 2 और फिर 20, 2 बढ़ा दी मैंने। अब 4 बार 3 बढ़ाइए, 0.32 तक आ गया हम। 3 बार 1, 3 बार 2, हमने सही तो बढ़ाया है। 10 11 12, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 में 1 जोड़ा 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 में 2 15, 2 17, सॉरी ये 19 आना था। अब ये 19 में 22, 25,
28 और 31, 1 2 3 4, 4 बार 3 बढ़ा दिया आपने। 4 बार 3 बढ़ाने के बाद अब आपके पास 2 बार 4 और 2 बार 5, 3 बार 1, 3 बार 2, 4 बार 3, 2 बार 4, 2 बार 4 बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा 35 और ये 39, 2 बार 4 बढ़ा दिया। अब 1 बार 5, ये हो गया 1 बार 5। अब 2 बार 6, ये 5, ये 5 6। अब 2 बार 7, 1 बार 9 और 1 बार आपके पास, इसमें 8 नहीं आएगा 10। ये लीजिए, ये आपके एंटीलॉग और लॉग के वैल्यू। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 9 से बढ़ता जाएगा, घटते हुए क्रम में है नीचे, लॉग घटते हुए क्रम में है, ये बढ़ते हुए, एंटीलॉग में बढ़ा रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं। इसमें हमने 20 से 2 पॉइंट नोट से शुरू किया है, 0.5 बढ़ाया है। इसमें हमने 0.00 शुरू किया है और इसमें 0.05 बढ़ाते चले हैं। यानी कि जो आपका यूनिट का अंक है उसमें 0.5 बढ़ाना है। इसमें भी डेसिमल के बाद जो यूनिट ए की लिया है तो इसमें 0.5 बढ़ाए हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद यूनिट वाले हिस्से में 0.5 बढ़ाते चले हैं। इसमें हमारे पास 3 बार 1, 3 बार 2, 4 बार 3, उसके बाद 2 बार 4, 1 बार 5, 2 बार 6, 2 बार 7, फिर 9, फिर 10। याद कर लीजिए, 3 1, 3 बार 2, 4 बार 3 और 4 बार 3 हो गया, 1 बार 3, 2 बार 4, 1 बार 5, 2 बार 6, 2 बार 7, 1 बार 9 और 1 बार 10। 3 1, 3 2, 4 बार 3, 2 बार 4, 1 बार 5, 2 बार 6, 2 बार 7, 1 बार 9, 1 बार 10। 3 बार 1, 3 बार 2, 4 बार 3, 2 बार 4, 1 बार 5, 2 बार 6, 2 बार 7, 1 बार 9, 1 बार 10। इसमें 9 8 7 6 5 4 कंटिन्यू चलेंगे। उसके बाद याद क्या रखना है कि 2.0 से 2.5 हो रहा है, 20 25 30 35 40 ऐसे चल रहा है। ये आपके पास 0.00 से 0.5 10 15 20 25 30 ऐसे चल रहा है। चल ये भी वैसे ही रहा है, 25 25 30 35 ऐसे बढ़ रहा है। इसमें डेसिमल से इधर है, इसमें एक अंक डेसिमल से इधर है, उसमें सारे अंक डेसिमल के उधर है। चल एज इट इज़ दोनों सेम रहे हैं। इसमें घटता है, एंटीलॉग में बढ़ता है। बढ़ना कैसे है ये मैं बता चुका हूँ। 9 8 7 6 5 4, 4 पे आके 1 बार 5, फिर 4 4 आया है तो 3 बार 4, उसके बाद 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 2। एग्जैक्टली याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट राइट है, लेकिन ये अप्रोक्स हैं। आपका आंसर देने में आप ईजिली क्लियर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।